साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जिसमें आय व्यय पे आधारित प्रश्न रहेगा। आय व्यय पे आधारित जैसे सुने होंगे सबका मन जो है मचल गया होगा, इसलिए बहुत लोग सोचे होंगे अच्छा आय व्यय पे आधारित है, ठीक है, जरूर कुछ प्रॉफिट की बात होगी। बिल्कुल प्रॉफिट की बात होगी, है ना। और बात प्रॉफिट की ही करेंगे हमेशा। कैसे आपका जेब गर्म रहे इस ठंड मौसम में भी, है ना, उस पर हम लोग बात करते हैं। आइए आज बात करते हैं हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन, जिसमें आय व्यय पे रहेगा। तो सबसे पहले आय पे आधारित प्रश्न, आय व्यय और खर्च, ये तीनों पे बात करेंगे। आय भी होगा, व्यय और खर्च कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर जो होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, है ना। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो आय क्या है, जो हम लोग काम करने जाते हैं और काम करने के लिए जो मजदूरी दिन में मिलती है, चाहे जिस हिसाब से हो। कोई खेत पे काम मजदूरी करता है, कोई ऑफिस पे करता है, कोई और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अपना काम करता है। तो दिन भर का जो मजदूरी होती है, या कोई मंथली पे महीना पे आधारित हो, साल पे हो, है कि नहीं। अधिकतर हम लोग जिस तरह से प्रश्न आएगा हम लोग उस तरह से बात करेंगे। साप्ताहिक भी बात होगा, बात मंथली भी होगा, महीनावार, साल का भी बात होगा। तो अगर मान लो महीना का बात हो रहा है कि हम लोग एक महीना में 1,000 रुपये कमा रहे हैं। अगर हम लोग महीना में 1,000 रुपये कमा रहे हैं तो ये मेरा क्या होगा, इनकम, आय कहलाएगा। अगर महीना में 1,000 रुपये कमा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा। और जब आय हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है खर्च होगा। खर्च हो रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खर्च ही होगा, हम लोग को कुछ ना कुछ बचत भी होगा। कोशिश करेंगे बचाने का। कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करता है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करता है। कुछ हो या ना हो, हम लोग थोड़ा बहुत माहौल भी बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो जो लोग माहौल बनाने में रहता है, तो माहौल का मतलब क्या है कि कोई घर का माहौल बनाना चाहता है और कोई बाहर का माहौल बनाना चाहता है। तो कैसा, जो घर का माहौल बनाना चाहता है तो सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देता है, बचत पे ज़्यादा ध्यान देता है। और जो घर बाहर का माहौल बनाना चाहता है तो थोड़ा सा सेविंग पे यानी बचत पे कम ध्यान देता है, खर्च पे ज़्यादा ध्यान देता है। अब बोलेंगे कैसे, घर का माहौल क्या है, बाहर का माहौल क्या है। जैसे मेरे घर का माहौल का मतलब होता है कि थोड़ा घर की ओर फिक्र होता है कि थोड़ा सा मेरे घर का स्थिति खराब है, कंडीशन खराब है घर का, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को बचाएं ताकि घर का स्थिति अच्छा हो। तो ये घर का माहौल का बात हो, तो उस जगह हम लोग बचत पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन बाहर का माहौल अच्छा होने का मतलब क्या है कि दोस्त यार के चक्कर में थोड़ा सा, है ना, ले लेते हैं। मतलब जैसा भी हो, एक सिगरेट का माहौल हो, दारू का माहौल हो, ताड़ी का माहौल हो, या देसी विदेशी, ये बाहरी माहौल हुआ, या नहीं तो अड्डाबाजी, या नहीं तो होटल पे ही, है ना, तो ये बाहर का माहौल हुआ। और जब ये सब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, सेविंग बचत कम होगा और खर्च ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। चलिए, इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही बताएं इसके बारे में, माहौल की बात है कि नहीं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि अगर आपका सेविंग बचत ज़्यादा होगा तो खर्च कम करना पड़ेगा, और खर्च ज़्यादा करोगे तो बचत कम होगा। बात यही है, दोनों में से अगर इसको बढ़ाओगे खर्च को तो बचत घटेगा, और खर्च घटाओगे तो बचत बढ़ेगा। तो ध्यान दें, हमेशा ये दोनों में अपोजिट उल्टा रिलेशन है। कोई बात नहीं, आगे देखिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 1,000 रुपया आप कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं, 1,000 रुपया। 1,000 कमा करके आप 500 रुपया खर्च कर देते हैं। 500 रुपया खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बचत कितना होगा, 500 रुपया का बचत होगा। अगर आप 1,000 रुपया कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, 1,000 रुपया, और आप अगर खर्च 700 रुपया कर रहे हैं तो आपका बचत कितना होगा, 300। हमेशा ध्यान रखना है, खर्च और बचत जो होगा वो इनकम पे ही होगा।
बाहर से आप नहीं कर सकते। जैसे देखिए हम जो भी काम कर रहे हैं इनकम पे ही तो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या किए हैं, खर्च को बढ़ा दिए। देखिए 500 से क्या किए 700, तो मेरा क्या होगा बचत कट करके 300 हो गया। अगर मेरा इनकम 1000 है, हम इनकम को कांस्टेंट रख रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं, तो अगर मेरा 1000 खर्च है, इनकम है, और हम 800 रुपये क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और अगर हम 800 रुपये खर्च कर रहे हैं तो बचत मेरा कितना होगा 200 रुपया। जाहिर सी बात है 1000 रुपया कमाएंगे, 800 रुपया खर्च करेंगे तो बचत तो मेरा 200 रुपया होगा। और इधर आगे देखिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर खर्च 500 से 700 किए हैं, तो बचत मेरा क्या हो गया 500 से 300 कट गया, है ना। खर्च हम लोग क्या कर दिए 800 कर दिए, तो बचत मेरा 200 हो गया। और अगर मेरा इनकम 1000 रुपया है और अगर हम खर्च जो है 400 रुपया करते हैं, कितना, तो जाहिर सी बात है 1000 में 400 खर्चा करेंगे तो बचत कितना होगा 600 होगा। और उम्मीद है अच्छी तरीके से आप लोग समझे होंगे कि नहीं। तो यही कंडीशन होता है कि जिस तरह से आप खर्च को बढ़ाइएगा तो बचत घटेगा, और बचत को बढ़ाइएगा तो खर्च घटेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ भी रहा होगा, और थोड़ा बहुत नींद भी आ रहा होगा। मुंह में पानी मारे नींद भाग जाएगा, जैसे मेरे में, हम भी सो के ही अभी उठे, ठीक है ना। हम भी मुंह में पानी मारे मेरा नींद भाग गया, आप भी मुंह में नींद पानी मारिए नींद भाग जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो आइए देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न आपका है कि बोल रहा है एक परिवार की आय कर एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपया हो तो उसकी बचत कितनी होगी। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। सबसे पहले आप प्रश्न पे ध्यान दें, उसके आगे कुछ ध्यान दें। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझा देते हैं कि एक परिवार का आय का और व्यय के बारे में बताया गया है, दिया गया है डेटा है, यानी इनकम दिया हुआ है और खर्च दिया हुआ है, और उसमें से बता रहा है कि उस परिवार का व्यय जो है वास्तविकता रेशियो में आय और व्यय का रेशियो दिया हुआ है। आय और व्यय का रेशियो दिया हुआ है, जिसमें से रियल डेटा कितना दिया हुआ है, व्यय का दिया हुआ 10,500। तो बोला उसका बचत क्या है। उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको भी नहीं आ रहा है। बोर्ड में इसको लिखते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो किसका, आय और व्यय का। आय बोले तो इनकम, बहुत सारे लोग हैं समझ में नहीं आता है कि नहीं। व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर, खर्च, है ना। तो इनकम दिया हुआ है 10 और खर्च दिया हुआ है 7, है ना। आय 10 यूनिट है और 7 खर्च है। तो एक चीज बताइए, अभी मैंने बताया था कि अगर 10 कमा रहा है, देखिए आय का मतलब क्या होगा 10, खर्च का मतलब है क्या 7। अगर 10 कमा रहा है और 7 खर्च कर रहा है तो इसका मतलब बचा रहा है कितना, तो बोलेंगे 3 बचा रहा है। समझ रहे हैं ना जी, हाँ समझ रहे हैं जी। 10 कमा रहा है, आय का मतलब 10 कमा रहा है, व्यय का मतलब 7 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 10 कमा के 7 खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 3 का बचत कर रहा है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। आय भी समझ में आ गया, खर्च भी समझ में आ गया और बचत भी समझ में आ गया। अब इसमें से बोल रहा है कि परिवार का व्यय, व्यय बोले तो खर्च, व्यय बोले तो खर्च कितना है 10,500। ये 10, 7, 3 रेशियो में दिया हुआ है। क्या चीज में दिया हुआ, रेशियो में। जो चीज रेशियो में रहता है वो इमेजिनरी डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है, इमेजिनरी डेटा कहलाता है, काल्पनिक संख्या, है ना। तो हम लोग जो है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी डेटा कितना दिया, व्यय 7, जबकि वास्तविकता में 10,500 है। इस 7 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है, 7 रेशियो का मान 10,500 रुपया दिया हुआ है। तो एक रेशियो का मान कितना होगा, तो आप 1 से 7 से भाग दीजिए इसको, 7 1 7 होगा, बचा 3, कितना हो गया 35, 7 5 35 यानी 1500 हुआ। एक रेशियो का मान 1500, तो बोल रहा है उसकी बचत कितनी, तो बचत तो 3 है। आप 3 का मान रखिए और गुना कर दीजिए, तो 1500 गुना 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 तिया 45। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा।
तो उस परिवार का बचत जो है वो कितना है 1500। ऐसे भी इतना सोचना नहीं है। 7 ये जो बचत, ये भी 7 बचत है और ये भी बचत है, तो 7 को तुलना कर दीजिए 10,500 से। 7 रेशियो का मान 10,500, 1 रेशियो का मान 1500 होगा। तो उस तरह से हमको बचत 3 रेशियो निकालना, तो 3 से गुना कर दिए, 15 या 4500। नहीं समझ में आया? एक और प्रश्न बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। कुछ नहीं, इसी में से थोड़ा सा डेटा को चेंज करते हैं और देखिए क्या है। एक बार में आप देखिए, है कि नहीं, कोशिश करेंगे, ज्यादा तो नहीं, कोनो जादू तो जानते नहीं हम, है ना, जो कि आपको ही करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे फिर भी समझाने का। देखिए यहाँ पर जो है ना, एक परिवार के आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है, हम इसको बदल दिए। यहाँ हम कर दिए 11:8। कोई दिक्कत? एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 11:8 है, तो इस तरह से आय कितना है और व्यय कितना है। तो आय तो आपका 11 हो गया, फिर 8। कुछ लोग बोलेगा हमको आय मतलब नहीं समझ में आता, इनकम ज्यादा समझ में आता है, इनकम लिख दिए। व्यय नहीं समझ में आता, इसको खर्च बोलता है, खर्च, या नहीं तो इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, है ना। लो हिंदियों में लिख दिए खर्च, ठीक है ना। तो आय 11 है और 8 खर्च है। तो 11 रुपया कमा के 8 रुपया खर्चा कर रहा, तो बचत कितना कर रहा, तो बोलेंगे 3 रुपया। ये 3 जो है ना बचत निकल गया। लेकिन यहाँ वाला डेटा हम चेंज नहीं किए, इसलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं, है ना। अब खर्च जो है ना यहाँ पर 2400 रुपया कर देते हैं, व्यय जो है 2400 रुपया। कोई दिक्कत? अब क्या है कि एक परिवार के आय एवं व्यय का अनुपात दिया हुआ कितना है, 11:8। एक परिवार के आय एवं व्यय का अनुपात दिया हुआ है 11:8, और उसका वास्तविकता में खर्च दिया हुआ है 2400। तो ई भी 24, ये भी खर्च है और ई भी खर्च है, तो यही दोनों को तुलना करेंगे, ठीक है ना। अभी हम बताएं कि जो रेशियो में रहता है ना वो इमेजिनरी डेटा कहलाता है, और ये रेशियो में नहीं है तो क्या कहलाता है, रियल डेटा। लीजिए हम लिख देते हैं इधर से, इसको क्या बोला था, रियल डेटा बोला था, है ना, रियल डेटा। आशा करते कि समझ रहे होंगे। यही सब का है इमेजिनरी डेटा, जो रेशियो में रहता है वो इमेजिनरी डेटा, ठीक है। तो 8 रेशियो का मान दिया हुआ है कितना, 8 रेशियो का मान 2400 दिया हुआ है। 8 भी खर्च, 2400 भी खर्च। 8 रेशियो का मान 2400, 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 300। तो हमको क्या निकालना, उसकी बचत, बचत कितना है 3। तो 3 रेशियो का मान निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 300 को जो है ना 3 से गुना कर दीजिए, तो 900 हो जाएगा, यानी बचत कितना हो गया 900। हमको लगता है आप लोग को समझ में आया होगा, और भली भांति और बढ़िया से समझ में आया होगा, है कि नहीं। चलिए, नींद आ रहा होगा तो मुंह में पानी मारते रहिए, है कि नहीं, ठीक है। और अगर हाफी आ रहा होगा, हाँ 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 ऐसे कर रहे होंगे, तो इसका मतलब भूख लगा है, तो थोड़ा बहुत चाय पी सकते हैं, ठीक है। हमको भी आ रहा है, इसलिए हमको, अब पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको आ रहा है इसलिए हम आपको बोल दें। मेरा भी टाइम हो चला है, लेकिन एक आध दो पेक मारने का, ठीक है ना। चलिए, है ना, बात करते हैं आगे की। मन सबका गदगद होगा पेक पेक सुन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह ₹400 की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। ऐसा ही प्रश्न कुछ बोला है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर जो है ना, दो व्यक्ति है, कौन कौन, ए और बी। ध्यान दे इधर, है कि नहीं। दो व्यक्ति है यहाँ पर, ए और बी। उनके मासिक आय का अनुपात दिया। मासिक मतलब होता है, मासिक का मतलब होता है महीना। महीना के बारे में बात कर रहा, हम बोले थे कि एक दिन का बात होगा, सप्ताह का बात होगा, मंथली का बात होगा, वर्ष का बात होगा। तो बात यहाँ महीने का हो रहा है। मासिक मतलब महीना होता है। तो दो व्यक्ति है, वो एक महीने में कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है और कितना बचत कर रहा है, उसके बारे में चर्चा किया है कि नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न में तो बोला ए और बी कई व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, ए और बी। उनके इनकम का रेशियो दिया हुआ है।
इनकम बोले तो आय, उनके आय का अनुपात दिया, ए एवं बी की मासिक आय महीना का आय का अनुपात दिया हुआ कितना 6:5। इसका मतलब हुआ ए 6 टका कमा रहा है तो बी 5 टका, है कि नहीं। रेशियो हम बताए थे कि 6:5 का मतलब हो गया कि 60 और 50 का भी रेशियो 6:5 होता है, 600 और 500 का भी रेशियो 6:5 होता है, 6000 5000 का भी अनुपात क्या होता है 6:5 होता है कि नहीं। तो इस तरह से अलग अलग चीज, यानी इसका कहने का अर्थ है कि ए 6 टका कमा रहा है तो बी कितना कमा रहा है 5 टका कमा रहा है। समझ रहे होंगे आपको। ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय है, व्यय मतलब खर्च होता है, एक्सपेंडिचर, व्यय मतलब खर्च होता है, आशा करते हैं कि समझ रहे हैं। और उनका मासिक व्यय 4:3 है। 4:3 का मतलब है कि ए जो है ना 4 टका खर्चा कर रहा है और बी 3 टका खर्चा कर रहा है। उम्मीद गए। तो अब फिर से समझ लीजिए, ए 6 टका कमा रहा है और 4 टका खर्चा कर रहा है, बी 5 टका कमा रहा है और 3 टका खर्चा कर रहा है कि नहीं। अब बोल रहा है अनुपात में, यदि प्रत्येक प्रति माह ₹400 की बचत करता है, यहाँ बचत के बारे में बात कर रहा है और ये क्या है रियल डेटा है। हम बोले थे जो रेशियो में रहता है वो इमेजिनरी डेटा कहलाता है, जो रेशियो में रहता है वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। इधर ध्यान दे रहे हैं ना, हाँ यही ध्यान दे, ठीक है। तो 400 रुपया क्या कर रहा है बचत है ना, हाँ बचत है और वो रियल डेटा में है, जबकि रेशियो में जा रहा था वो इमेजिनरी में। तो ध्यान दे, जो रेशियो में था उसको इकट्ठे एक जगह लिख दी। अब इधर ध्यान दीजिए। तो एक चीज बताइए, हम बताए थे कि आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। तो अब हम लोग आय बराबर खर्च प्लस, देखिए इनकम 6 और 4, एक चीज 6 टका कमा रहा 4 टका खर्चा कर रहा है, तो अगर 6 में 4 घटा देंगे तो क्या निकलेगा, आय में खर्च को घटा देंगे तो बचत नहीं निकलेगा। 6 टका कमा के 4 टका क्या किए खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का अंतर बचत कहलाएगा। क्या कहलाएगा बचत, बोले तो सेविंग है ना, सेविंग। तो 6 में 4 टका खर्चा कर रहा है तो कितना बचा रहा है 2 टका, ये 5 टका कमा रहा है और 3 टका खर्चा कर रहा है, यानी कितना कर रहा है बचत का 2। अब देखिए यहाँ पर यदि प्रत्येक प्रति माह, इसका मतलब हो गया प्रत्येक प्रति माह, यानी कि प्रत्येक मतलब दोनों, प्रति माह यानी प्रत्येक महीना क्या कर रहा है दोनों 400 टका बचा रहा है। ए भी 400 और बी भी 400, भले कमा रहा ज्यादा, ए 6 टका कमा रहा बी 5 टका कमा रहा, लेकिन दोनों बचा रहा है। जैसे ये 6 टका कमा रहा है ये 5 टका कमा रहा है, इतने ज्यादा कमा रहा है इतने कम कमा रहा है, तो ये खर्चा भी कम कर रहा है और ये कमा रहा है ज्यादा तो खर्चा ज्यादा कर रहा है, और लेकिन बचा रहा है दोनों बराबर है। कितना बचा रहा है 2-2, जबकि वास्तविकता में कितना बचा रहा है 400। तो दोनों 2 बचा रहा है, दोनों खर्चा बचा 400 भी बचा रहा है, यानी ये 2 रेशियो का मान है। किसका है 2 रेशियो का मान। तो 2 रेशियो का मान 400। मन में सवाल उठ रहा होगा यहाँ पर 2 को 2 है, एक ही को 400 है, तो कहने का अर्थ ये है ये 400 दोनों के लिए, यहाँ पर देखिए प्रत्येक बोल दिया है, यानी ए के लिए भी है और बी के लिए भी है, और यहाँ पर ये बचत ए का भी है और बी का भी है, दोनों का 2 है, तो हम किसी एक से लेकर के काम कर देंगे। तो 2 रेशियो का मान 200, तो 1 रेशियो का मान जो हो जाता है वो 200 हो जाता है। क्या हो जाता है 200। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको भली भांति बढ़िया से समझ में आया होगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। मासिक आय की राशि, देखो मासिक आय मतलब समझ रहे हैं ना कि महीना में वो कितना कमा रहा है। तो ए कितना कमा रहा है 6 और बी कितना कमा रहा है 5, तो ए कमा रहा है 6 है कि नहीं, 6 कमा रहा है, 1 रेशियो का मान कितना 200, तो 6 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 1200। तो यही है, जब बोलेगा ना ए कितना कमा रहा है एक राशि, तो यहाँ 6 कमा रहा है तो 6 से गुना कर दो इसको जो 1 का मान आया हो। और बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बी कितना कमा रहा 5, जबकि 1 रेशियो का मान कितना आया है 200, तो 200 से गुना कर दे कितना हो जाएगा 1000। तो इस तरह से ए 1200 कमा रहा है और बी 1000 कमा रहा है। उम्मीद और आशा करते हैं कि ये भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फेक सिगरेट और बढ़िया से देख इस क्वेश्चन को, दूसरा वाला को जरूर समझ में आएगा। तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ है। चौथा नंबर प्रश्न है ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। ए व बी की मासिक आय का अनुपात कितना दिया है, मासिक नहीं है वार्षिक है, इस बार वार्ष बना लो, वार्षिक मासिक हट गया। वार्षिक मतलब हो गया
कि एक वर्ष में, है कि नहीं, ए एवं बी की वार्षिक आय का अनुपात कितना है, 5:4 है, और इनका मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में दोनों ₹800 बचाए तो ए की आय कितनी है। वही प्रश्न, वही बात। ए और बी दो व्यक्ति है। कौन कौन है, ए और बी है, दो व्यक्ति, है कि नहीं। ए और बी, मन में सवाल उठ रहा होगा कि ए और बी कौन है, कोई नहीं, हम और आप हैं, हम दोनों, ठीक है, और कोई नहीं। तो उसका आय जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, ए और बी का आय का अनुपात 5:4 दिया हुआ है, और उसके बाद खर्च भी दिया हुआ है। खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। यदि वर्ष के अंत में दोनों, इसका मतलब हो गया कि ए कितना कमा रहा, 5 कमा रहा, और बी कितना कमा रहा, 4 कमा रहा है। और इसका मतलब ए कितना खर्च कर रहा, 3, और बी कितना खर्च कर रहा है, 2। इसका अर्थ ये हो गया कि ए 5 कमा रहा, 3 खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है, 2। 4 बी 4 कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है, 2। यानी कि ए और बी दोनों बचत कर रहा है कितना का, 2 का। ए भी 2 बचा रहा है और बी भी 2 बचा रहा है। और प्रश्न में भी बोल रहा है कि यदि वर्ष के अंत में दोनों कितना बचा रहा है, 800। यहाँ दोनों रेशियो में 2-2 बचा रहा है, और रुपया में कितना बचा रहा है, 800। तो 2 रेशियो का मान कितना हो गया, 2 रेशियो का मान 800 हो गया। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 400, ठीक है ना। 1 रेशियो का मान 400 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या बोला है, तो ए की आय कितनी है, तो ए के बारे में पूछा है। तो ए कितना कमा रहा है जी, ये तो 5 कमा रहा था, यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे, और 1 रेशियो का मान कितना है, 400, इसलिए 400 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 2000। ऐसे पूछा तो है ए की आय, तो ए का ही आंसर देना है। लेकिन एक्स्ट्रा कुछ और सीख ले, क्या सीखे, तो बी का आय मन करे, कभी पूछ ले बी का आय तो कैसे निकाले, तो बी यहाँ पर लिख देंगे। अब बी कितना कमा रहा है, 4, हालांकि पूछा नहीं फिर भी, और 1 रेशियो का मान कितना आया, 400, गुना कर दे, 4 4 1600। इस तरह से बी 1600 कमा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा स्टेप को बढ़ाते हैं और आगे देखिए क्या है। यहां तक आप देखें कि ए का आय जो है ना 5:4 है कि नहीं, और खर्च क्या है, 3:2। इस तरह से दोनों को घटाए ना, तो यहाँ क्या निकला, बराबर निकला। लेकिन अब जो प्रश्न आएगा, दोनों का अंतर सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन बोलेगा दोनों बचा रहा है। यहाँ जैसे बोल रहा है ना कि दोनों बचा रहा है 800 रुपया, लेकिन अब जो आएगा प्रश्न, वहां पर ये चीज समान नहीं आएगा, प्रश्न यहाँ पर बोलेगा, तो उसका तरीका अलग रहेगा। तरीका अलग रहेगा, देखिए कैसे, इसलिए हम बता दिए कि बाद में तो आप भांग खाए हुए हैं तो सब भूल जाएंगे, तो भूल जाएंगे तो उसमें बोलेंगे नहीं ऐसे तो नहीं बताए थे, इसलिए अभी याद दिला दिए कि नहीं। देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या है, दोनों का अंतर समान है, लेकिन अब जो आएगा वहां अंतर निकालेंगे तो समान नहीं रहेगा। जैसे 2-2 आया तो 2-2 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 3 आ सकता है, या तो 5-3 आ जाएगा, 4-3 आ जाएगा, अलग अलग आएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न में बोलेगा दोनों समान बचा रहा है, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ता है। तो आगे चलिए हम बताते हैं क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रश्न है 5वां नंबर, ए तथा बी की साप्ताहिक आय, साप्ताहिक मतलब सप्ताह का बात कर रहा है, एक सप्ताह का। तो ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है, और उनके व्यय खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ, 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह कितना 200 रुपये बचाता है, दोनों व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, यानी ए भी 200 बचा रहा है और बी भी 200 रुपये बचा रहा है। ए भी एक सप्ताह में 200 बचाता है और बी भी 200 रुपये बचाता है, तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है, यही बोल रहा है। फिर से प्रश्न यही है, दो व्यक्ति है, कौन, ए और बी है, उसके इनकम दिया हुआ है, इनकम का रेशियो कितना दिया, ए 9 कमा रहा है, तो बी कितना कमा रहा है, 7 कमा रहा है। ये देखिए आय का अनुपात दिया, और उनके व्यय का यानी खर्च का अनुपात भी दिया हुआ है, खर्च का भी अनुपात दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 4:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक चीज बताइए, इनकम 9 है और खर्च कितना है, 4, तो बचत कितना हो जाएगा, 5। यहां पर भी देखिए इनकम 7 है और बी का, और खर्च 3 है, तो दोनों का बचत कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पर वही चीज अभी हम तुरंत बोले आपको, है कि नहीं।
कि प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों क्या बचा रहा है, दोनों 200 रुपया बता रहा है, देखिए ना। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपया बचाता है, ए भी 200 बचा रहा, बी भी 200 बचा रहा, लेकिन जब यहाँ पर देखिए उसका इनकम 9:7 दिया हुआ, खर्च 4:3 दिया हुआ, जब इस दोनों का अंतर निकाले, यानी ये 9 कमा रहा है और बी खर्च 4 कर रहा है, तो दोनों का अंतर कितना होगा 5। बी 7 कमा रहा है और खर्च 3 कर रहा है, तो अंतर निकाले 4। यहाँ तो अलग अलग बचत निकल रहा है, क्योंकि ये जो रेशियो आया वो बचत का आया है, और वहां तो बोल रहा है दोनों 200 बचा रहा है, दोनों का बचत क्या है, सेम है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ऐसा यहाँ पर जब भी प्रश्न क्या रहे, प्रश्न में बोल दे कि दोनों का बचत बराबर है, और जब रेशियो वाला अंतर निकाले, जैसे रेशियो में ये चीज जो दिया हुआ अंतर अलग अलग आए, तो इसको अलग तरीके से बनाना। कैसे बनाना है, तो ये देखिए यहाँ पर करना क्या है, आप कुछ मत करें, इस तरह से घेरा लगा दें, हम लगा देंगे, इसको हम इधर फिर से लिखेंगे a अनुपात b नया। तो बताइए इस दोनों का अंतर कितना है, तो बोलेंगे 1, इधर गुना कर देंगे 1 से। अब बोलेंगे इसका अंतर कितना है, तो 9 में 7 जाएगा, तो बोलेंगे 2, यानी 2 का अंतर। तो क्या समझे, ये इनकम का जो अंतर आएगा ए और बी का, वो उसको इसके खर्च से गुना कर देंगे दोनों का, और खर्च का जो अंतर आएगा दोनों का, उसको क्या कर देंगे, इनकम से गुना कर देंगे। देखिए 9 और 7 का अंतर कितना आ गया 2, तो यहाँ गुना किए। 4 और 3 का अंतर कितना आया 1, तो इधर गुना किए। अब गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। 1 को 9 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा, 2 को 4 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। इस प्रकार ए का इनकम 9 हो गया, बी का इनकम 7, ए का खर्च 8 और बी का खर्च 6 हो गया। तो ए 9 टका कमा रहा है, 8 टका खर्चा कर रहा था, कितना बचा रहा है 1 टका। बी 7 टका कमा रहा है, 6 टका खर्चा कर रहा था, कितना बचा रहा है 1 टका। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए भी 1 टका बचा रहा है और बी भी 1 टका बचा रहा है, दोनों का बचत तो बराबर है। और प्रश्न में भी वही बात बोला है कि दोनों का बचत 200 रुपया। तो किसी एक को उठा लेंगे, एक इसमें से उठाया, इसको कोई एक को उठा लेंगे, तो एक रेशियो का मान, क्योंकि ये भी बचत है ये भी बचत है, उसी से तुलना कर दी। एक रेशियो का मान 200, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा तो निकालने का रहता है एक रेशियो ही, एक रेशियो निकाल लेते। तो बोला दोनों का आय है ना, दोनों की साप्ताहिक आय का योग, तो ये 9 टका कमा रहा है, 7 टका, कुल मिलाकर 9 और 7 16 टका कमा रहा है। तो 16 रेशियो का मान कितना होगा, तो एक रेशियो का मान 200, तो 200 से गुना कर दो, 16 दूना 3200। इस तरह से दोनों 3200 टका कमा रहा है। आशा और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक और प्रश्न बता रहे हैं कि नहीं, चलिए ठीक है देखते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, बोल रहा है प्रश्न, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 24,000 रुपया बचा लेते हैं तो ए की आय बताएं। तो यहाँ पर वही बात बोला, दोनों 24,000 बचा रहा है, ए भी 24,000 बचा रहा है और बी भी 24,000 बचा रहा है। तो इस तरह से पहले हम लोग देखें कि व्यक्ति कौन है, ए और बी। ए और बी मतलब कौन, तो हम और आप, है कि नहीं, दो। इसका इनकम कितना है, इनकम है 2:3। एक लड़का देखो पीछे घूम के देख रहा, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं ना, हम और तुम। और इसका खर्च कितना है 1:2, 1:2 है कि नहीं। तो इस तरह से यहां पर देखिए तो कितना हो रहा है, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 गया 1, चला जाए। यहाँ तो खैर बचत बराबर ही आ गया, बचत यहाँ बराबर ही आ गया, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों का बचत सेम है और वहां भी बचत सेम है। तो एक रेशियो का मान कितना हो गया 24,000 है ना। तो इस तरह से किसका, ए का बोला है ना, तो ए कितना 2 कमा रहा है, 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कुछ मत करे, एक रेशियो का मान निकल गया ना। तो ए का बोला है ना, ए क्या है निकालने बोला है, तो गुना कर दो किससे 24,000 से। तो इस तरह से कितना हो 24 दूना 48,000। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान है, इस प्रश्न का कुछ समझना है और कुछ अधिक जानकारी में जाना है तो कोशिश करना है क्या, तो ध्यान हमेशा रखना है कि जो रियल डेटा दिया हो ना, रियल डेटा बोले तो ये जो दिया,
ये रुपया में जो दिया हुआ रहता है, तो उसको ध्यान रखना है कि वो किसके बारे में बोल रहा है, उन्हीं को तुलना करना है। जैसे यहाँ दोनों का बचत बोला है, तो इसलिए दोनों का बचत 24,000 यानी दोनों का बचत सेम है, तो दोनों से तुलना करें। आपका कभी कभी क्या करेगा कि यहाँ पर दे देगा एक आय, तो जब एक आय का देगा ना, तो एक आय से तुलना करना है, यानी 2 से तुलना करना है इसको। कभी कभी देखिए हम लिख कर बताते हैं। कभी कभी आपका क्या करेगा, प्रश्न में दे देगा कि एक आय यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 से तुलना करना है इसको। यहाँ पर 2 बराबर क्या है, 24,000 लिख देना है। कभी कभी क्या करेगा, बोलेगा बी का आय है, यहाँ लिखा हुआ रहेगा कि बी का आय है, इनकम है, तो उस जगह में क्या करना, बी से तुलना करना। तो बी का मान कितना है, 3 से 3 की जगह में 24,000 लिखना है। और कभी कभी क्या करेगा, बोलेगा दोनों का जोड़ है, तो दोनों का जोड़ कर देना, 2 और 3 5, इस तरह से जोड़ करके 24 से तुलना करना है। कभी कभी क्या करेगा, बोले दोनों का गुणनफल है, दोनों का अंतर है, कुछ भी बोल देगा। जिस तरह से बोलेगा आप काम उसी तरह से करना है कि नहीं। तो आशा करते हैं कि इसको आप समझे होंगे कि नहीं। अगर आपको लगे कि हमको भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आया है, आय व्यय पे थोड़ा सा और ऊंचा समझ, और ऊंचा और समझ रहे ना, और ऊंचा समझना है, तो नीचे जो है ना क्या है, जरूर दबा दें, और थोड़ा सा नीचे में जो है ना लिख भी दें, है ना। बीड़ी सिगरेट तो खूब पीते हैं ऐसे ना, ठीक है। थैंक यू।